इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मुंबई की सड़कें तालाब बन गई हैं तो लोकल की पटरी पर पानी का कब्जा है। अब सवाल यह है कि अगर पहली ही बारिश में मुंबई का यह हाल है तो मानसून में रफ्तार पकड़ने पर क्या होगा? क्यों हर बार बारिश में डूब जाते हैं बीएमसी के दावे? मुंबई में मूसलाधार बारिश से अभी भी जगह जगह वाटर लॉगिंग है। इसी बीच समंदर में हाई टाइड भी है। समंदर में करीब 4.16 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। बीएमसी के अलर्ट के बाद मुंबई के जुहू बीच को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे मुंबई के लिए काफी भारी साबित हो सकते हैं। बीएमसी के लोगों की बात करें तो उन्होंने घर पर ही लोगों को रहने की सलाह दी है और कहा है कि अगर बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले। फिलहाल अभी मुंबई में हाई टाइड का वक्त है। देखिए जुहू बीच से संवाददाता दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। इस वक्त हमें मुंबई के जुहू चौपाटी पर लगातार बरसात हो रही है और ये वक्त है हाई टाइड का। आईएमडी के मुताबिक हाई टाइड के दौरान समंदर से करीब 4.16 मीटर ऊंची लहरें उठ रही है। आम दिनों में इस वक्त जो है समंदर का पानी काफी अंदर होता है, लेकिन जिस तरह से हाई टाइड है तो अब ये जो लहरें उठ रही है वो किनारों पर आकर टकरा रही हैं। जानलेवा ये लहरें साबित हो सकती है। बीएमसी के अलर्ट के बाद जो है इस पूरे बीच को खाली कर दिया गया है। आम दिनों में जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमेशा ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, आसमान आप देखिए किस तरह से काले घने बादल है, अंधेरा पसरा हुआ है। शाम के वक्त इस तरह से जो है यहाँ पर हालात होते हैं, लेकिन रोशनी कम है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। उस पर से ये जिस तरह से लहरें उठ रही है उसे देखते हुए, एहतियात बरतते हुए दमकल कर्मचारियों को यहाँ पर स्टैंड बाय पर रखा है। साथ ही में जो लाइफ गार्ड है उन्हें एहतियात के तौर पर यहाँ पर तैनात किया गया है। लगातार अपील की जा रही कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकले, समंदर किनारों पर तो बिल्कुल ही ना आए। और जिस तरह से तेज बरसात हो रही है उस पर यह हाई टाइड है। ऐसे में मुंबई में जल भराव की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बरसात रुक नहीं रही है। हाई टाइड के दौरान जो समंदर का पानी होता है वो सड़कों पर जाता है, तो ऐसे में जिन जगहों पर जल भराव है वो जल्द खाली नहीं होगा। और साथ ही में ये पूरा बीच आप देखिए किस तरह से इस समय बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर अलग अलग इलाकों से घूमने आते थे, लेकिन अब जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, लहरों को देखिए किस तरह से लहरें जो है वो विकराल रूप लेते हुए किनारों पर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। आम लोगों से लगातार गुजारिश की जा रही है कि कोई भी इन समंदर किनारों पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर आना जानलेवा साबित हो सकता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर कई किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। मुंबई के कई पॉश इलाके दरिया में तब्दील हो चुके हैं। सायन में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिससे लोकल ट्रेन देर से चल रही है। मुंबई वालों के लिए ये मुसीबत जल्द खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई के लिए अगले 48 घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। देखिए मुंबई के वकोला से इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के वकोला इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग इसे कहते हैं। मार्ग है, सड़क है, लेकिन फिलहाल ये किसी तालाब से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि जहां तक कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सिर्फ पानी ही पानी है। और लोग जो है वो परेशान हैं। जो लोग घरों से निकले हैं वो इस वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझते हुए इस सड़क से गुजर रहे हैं। गाड़ियां इस सड़क पर आनी फिलहाल बंद हो गई हैं। जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो या तो खराब हो रही हैं या फिर उन्हें यहां से निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि सिर्फ इस वक्त यहां पे आपको जो है पैदल चलने वाले लोग ही दिखाई देंगे। सड़क की तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से जल जमाव है। वकोला के बहुत सारे इलाके जो हैं वो इस वक्त जलमग्न हैं, क्योंकि सवेरे से बरसात जो है वो लगातार हो रही है। यही आलम मुंबई के जो भी लो लाइंग इलाके हैं वो है। ये देखिए दुकान जो है वो उसमें पानी घुस चुका है। ये सोसाइटी है उसके बगल में, उसका भी गेट खुला है, उसके अंदर भी पानी इस वक्त घुसा हुआ है। यहाँ पर इनका वड़ा पाव का स्टॉल है वो भी इस वक्त बंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर जमा हुआ है। तो दुकानों में पानी है। मैं आगे आपको अगर तस्वीर दिखाऊं, शटर बंद है, लेकिन पानी जो है वो दुकानों में जो है इस वक्त घुस चुका है। लगातार बरसात हो रही है मुंबई में। सवेरे तड़के से जो बरसात होनी शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए अलग अलग इलाके मुंबई में इस वक्त वाटर लॉगिंग की समस्या साथ ही ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं।
मुंबई के कलीना का भी यही आलम है। सड़कें दरिया बन चुकी है, गाड़ियां डूब गई हैं। देखिए संवाददाता राजेश कुमार की एक और रिपोर्ट। मुंबई में इस वक्त हर दूसरी सड़क का आलम यही है जो इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गाड़ियां डूबी हैं, टेम्पो डूबा है, यहाँ अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको बस स्टॉप डूबा है, उसके आगे एम्बुलेंस खड़ा है, वो एम्बुलेंस भी डूबा है। और यहाँ पर देखिए बस भी इस वक्त खराब पड़ गई है, बंद पड़ गई है क्योंकि पानी में डूब चुका है ये बस। इस वक्त एयर इंडिया की बस है और यहाँ से उनके कर्मचारियों को एयरपोर्ट ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल खड़ी हो गई है यहीं पे क्योंकि अब बस आगे नहीं जा सकती, बस बंद पड़ गई है। और यही हाल जो है मुंबई के बहुत सारे इलाके जो कि खास करके लो लाइंग इलाके हैं, कुर्ला, सायन, चुनाभट्टी, वकोला, कलीना, इन सब का है। ये कलीना का इलाका है, एयरपोर्ट कॉलोनी है यहाँ पे। और इस वक्त आप तस्वीरें देख लीजिए, लग रहा है जैसे ये सड़क नहीं है, कोई तालाब है, कोई नदी है वो बह रही है। देखिए वो शख्स साइकिल से जा रहे हैं, उस तस्वीर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क पर कितना पानी भरा है। कमर तक पानी जो है वो भर रहा है सड़क पर। मोटरसाइकिल सवार जो है वो दूर में ही खड़ा हो गया क्योंकि उसकी भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर बंद हो गई है। लोग ज़रूरी काम के लिए जब घर से निकलते हैं तो उनको अपने गंतव्य तक जाना होता है। ऐसे में अगर चेतावनी नहीं दी जाए पहले कि बरसात तेज़ होनी है तो लोग फंसते हैं और यही बुधवार को मुंबई में यही हुआ है। फिलहाल बरसात जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे जो हैं वो मुंबई पर भारी हैं। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और कुछ ऐसा ही हाल जुहू सांता क्रूज का भी है। देखिए दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। इस वक्त हमें मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक जुहू सांता क्रूज रोड पर, और यहाँ पर आप देखिए लगातार जल भराव की वजह से अब जो सामने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है वहाँ पर धीरे धीरे अब जल भराव हो रहा है। इस पुलिस स्टेशन के आसपास के तमाम रोड जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। जल भराव होने की वजह से आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सामने वाला आप रोड देखिए किस तरह से पानी में डूबा हुआ, और इसी पानी के बीच से ये जो गाड़ियां हैं किसी तरह से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सामने दूसरी तरफ दाईं तरफ आपको मैं रास्ता दिखाना चाहूँगा। देखिए ये रास्ता जो है ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ से 4 रास्ते हैं जो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हर रास्ते पर इसी तरह से जल भराव है। सामने वाला भी रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो सड़क सीधे जुहू चौपाटी की तरफ जाती है, लेकिन पानी जिस तरह से यहाँ पर लगातार बढ़ गया उसकी वजह से इस रास्ते को जो है बंद कर दिया गया है। सामने यहाँ पर पुलिस के जो ट्रैफिक कर्मचारी है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर एक ऑटो वाले हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह से तकलीफ हुई। भाई साहब आप कब से फंसे हुए, आगे क्या हालत है बताइए। आगे बहुत बुरी हालत है सर, आधा पौना घंटा हो गया, पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ, हसनाबाद में हॉस्पिटल जाना है, लाइक 20-25 मिनट्स हो गए यहाँ पे अटके हुए हैं। बस वगैरह भी मतलब जा रही है, पर क्या सोचे थे ऑटो मिलेगा, बट कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। देखिए तो ये सब पिछले आधे घंटे से यहाँ फंसे हुए, इन्हें अस्पताल जाना है। यही स्थिति सामने देखिए, पुलिसकर्मी है अस्पताल से ये पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। इनकी गाड़ी जो है वो पानी में डूबने से खराब हो चुकी है। इसी तरह से अलग अलग परेशानियाँ अलग अलग इलाकों में है। लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है। जल भराव कई जगहों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो बीएमसी ने दावे किए थे कि इस बार पानी नहीं भरेगा, उनके तमाम दावे फेल हो गए हैं। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है। देखिए विले पार्ले से राजेश कुमार की रिपोर्ट। मुंबई के ऊपर इस वक्त काले घने बादल हैं और बरसात झमाझम हो रही है, लेकिन इस बरसात ने मुंबईकरों की परेशानी कई गुना बढ़ाई। और एक तस्वीर परेशानी की इस वक्त हम आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से चोक्ड है, जैम है, यानी कि कछुए की रफ्तार से इस वक्त मुंबई जो है वो चल रही है। ये तस्वीरें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं। सड़क का इस्तेमाल कर लोग एयरपोर्ट जाते हैं, बांद्रा की तरफ जाते हैं, माहिम की तरफ जाते हैं, दादर की तरफ जाते हैं, और वो पूरी तरीके से जाम है। अगर मैं दूसरे तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाऊं तो आलम जुदा नहीं है, दूसरा नहीं है, वही हाल है। यानी कि इस वक्त मुंबई जो है वो सड़कों पर रेंग रही है, और इसके पीछे वजह है सवेरे से तेज बरसात।
मौसम विभाग ने गुरुवार के बाद से तेज बरसात की चेतावनी दी थी। शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन बुधवार को ऐसी कोई भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया था। यही वजह है कि मुंबईकर बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। अब उन मुंबईकरों से इंडिया टीवी अपील करता है कि उन्हें अगर कहीं जाना है तो 1 घंटे 2 घंटे पहले निकले, तभी वो समय पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस वक्त मुंबई रेंग रही है। मुंबई में जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा है। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट कई घंटे देरी से उड़ान भर रही है। एयरपोर्ट से देखिए जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट। हम इस वक्त एयरपोर्ट के बैक साइड साकिनाका इलाके में मौजूद हैं, जो मीठी नदी से जुड़ता हुआ एयरपोर्ट के बैक साइड को दिखाता है। हम देख सकते हैं जेट एयरवेज की फ्लाइट यहाँ पर खड़ी है अपने हैंगर में। इसके अलावा और भी 2-3 जो फ्लाइट्स हैं वो हम अपने बेड़े में देख सकते हैं। हवाई उड़ानों पर अभी बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आसमान पर काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। रात भर ये बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो ये बरसात जारी है उसकी वजह से मीठी नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। ये मीठी नदी मुंबई के पश्चिमी उपनगर को वर्ली नाले से जोड़ती है, और पूरा पानी जो है पश्चिमी उपनगर का ये वर्ली नाले से मिलता है, यानी बोरीवली से लेकर अंधेरी और अंधेरी से आगे माहिम तक का ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो ये मीठी नदी कवर करती है। तो इसका जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, और एयरपोर्ट की उड़ानों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन उड़ानें कुछ देरी से चल रही हैं। आधे से 1 घंटे देरी से उड़ानें अभी चल रही हैं। तो एयरपोर्ट के पास के इलाके से आपने तस्वीरें देखी। तो वहीं मुंबई में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग चुका है। देखिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जयप्रकाश सिंह की एक और रिपोर्ट। मुंबई में लगातार बरसात जारी है, जिसका सीधा असर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। ये सेंटा क्रूज से लेकर अंधेरी तक लगातार एक लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियाँ रेंग रही हैं, और लगातार जो बरसात है वो हो रही है। आज रात से ही जो बरसात है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग के जो इलाके हैं, लो लाइन के इलाके हैं, वहाँ पर जो बारिश है वो जिसकी वजह से जल जमाव देखा जा रहा है। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, और आप देख सकते हैं कि सबब से शहर की तरफ जो कामकाजी लोग हैं वो निकले हुए हैं। अनलॉक का 4था दिन है, और लोग अपने अपने दफ्तरों पर, अपने अपने कामकाजी जगहों पर, दुकानों पर जा रहे हैं। लेकिन आज इन्हें भी इतनी जानकारी या इतना अंदेशा नहीं था कि इतनी तेज़ बरसात होगी। घर से निकल चुके हैं तो इनके दिमाग में ये रहा कि किसी भी तरीके से काम पर पहुंचा जाए, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बरसात हो रही है, अब लोगों ने रिटर्न अपने घरों की तरफ होना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो नज़ारा है ये पूरे मुंबई में है। दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ रही है, बत्तियाँ जलाने की ज़रूरत पड़ रही है, और जो रोशनी है, विजिबिलिटी है, वो बिल्कुल कम हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी यही स्थिति है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।